गांव का नाम था पलाशपुर, एक ऐसा छोटा सा कस्बा जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, पर न्याय अक्सर बिकता मिला करता था। यहाँ के थाने का माहौल लंबे समय से बदला हुआ था। कुछ पुलिस वाले अपने पद का दुरुपयोग करते और गरीबों की आवाज दबा देते थे। रेखा वर्मा उसी जिले की युवा और तेज तर्रार IAS अधिकारी थी। स्कूल की पढ़ाई यहीं हुई थी, पर उसने शहर की डिग्री और कड़ी मेहनत के बाद जिले की जिम्मेदारी संभाली। रेखा का परिवार सादा था। मां कमला देवी और छोटी बहन नीता, जो सेना में नर्स थी और छुट्टियों में घर आती तो पूरा घर रोशन हो जाता। कमला देवी गर्व से दोनों बेटियों की बातें किया करती, पर अक्सर कहती, हाथ खड़ा करके मांगी हुई इज्जत नहीं मिलती बेटा, हिम्मत चाहिए। एक शाम नीता छुट्टी में घर लौटी। उसने अपनी पुरानी वर्दी और 2-3 कहानियां बाथरूम में रखकर चाय पर अपनी बहन से गपशप शुरू की। उसी समय स्थानीय बाजार में कुछ अफरा तफरी की खबरें आई। एक नया ठेका मिलते ही कुछ थाने के जवानों ने स्थानीय दुकानें, ठेले और छोटे कारोबारियों से जबरन पैसे वसूलना शुरू कर दिया था। लोग चुप थे, क्योंकि डर था कि विरोध किया तो झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। अगले दिन सुबह रेखा ने खुद बाजार का रुख किया, आम लोगों से मिली और सुना कि गांव के गरीब ठेले वाले हर हफ्ते फीस दे रहे हैं। उसने ठेले वालों से कहा, बताइए किस इंस्पेक्टर का नाम ले रहे हो? ठेले वाले कांपते हुए बोले, सर, इंस्पेक्टर मोहन की टोली है, उसी के इशारे पर ठेले उखाड़े जाते हैं। रेखा की आंखों में आग सी जल उठी। उस शाम रेखा ने थाने का ऑडिट मंगवाया और पिछले 3 महीनों की रजिस्टर चेक करवाई। फर्जी कंप्लेंट्स, गायब FIR और कुछ अधिकारियों के नामों पर असमंजस, सब कुछ मिलकर एक गहरी साजिश की दास्तान बता रहा था। रेखा ने तय किया कि वो सीधे कार्रवाई करेगी, पर पहले सबूत इकट्ठा करना जरूरी था, ताकि निर्दोषों पर आर पार झूठा केस न बन सके। इसी बीच नीता ने अपना एक अभियान शुरू किया। उसने स्थानीय ठेले वालों और दुकानदारों से रात में मिलने की हिम्मत जुटाई। नोटों में लिखकर, फोन में रिकॉर्ड करके और कुछ गुप्त कैमरे के जरिए उन्होंने सबूत इकट्ठे किए। नीता खुद जानती थी कि यह जोखिम भरा है, फिर भी उसने कहा, मैं सेना की हूं, देश को शू करने के साथ साथ अब अपने लोगों का भी फर्ज निभाऊंगी। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, रेखा ने तय किया कि सार्वजनिक रूप से एक बड़ा कदम उठाना होगा, ताकि केवल निलंबन ही न हो, बल्कि सिस्टम में सुधार की शुरुआत भी हो। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कठोर लहजे में कहा कि जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है और तत्काल प्रभाव से सख्त जांच जारी रहेगी। उसका उद्देश्य साफ था, किसी भी स्थिति में गुनाहगारों को आड़ न देने का संदेश देना। इंस्पेक्टर मोहन और उसके साथियों ने रेखा की इस कार्रवाई को बर्दाश्त न किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहें चलाई कि रेखा बेजरूरत ड्रामा कर रही है, और कुछ स्थानीय नेताओं ने उसका झूठा विरोध शुरू कर दिया। पर जनता का रुख बदल चुका था। नीता और अन्य लोगों द्वारा दी गई हिम्मत ने लोगों के मन में आवाज जगा दी थी। एक रात जब नीता घर लौट रही थी, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने टूटा हुआ ठेले के सामने बैठी रो रही है। नीता रुककर उसकी बातें सुनी। बेटा, मैं ये ठेला चलाती हूं, ये मेरी बड़ी रोजी रोटी है। आजकल पुलिस वाले आकर बिना पैसे लिए चले जाते हैं, और जब मैंने विरोध किया तो मुझे धक्का दिया। नीता ने तुरंत गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, कल सब मिलकर थाने जाएंगे, अपना हक मांगेंगे। अगले दिन जब गांव वाले थाने पहुंचे तो मोहन गुट ने उन्हें दबाकर वहां से भगा दिया। कुछ नौजवानों का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुछ हवालातियों ने उन्हें डरा धमकाकर लौटा दिया। पर इस बार फर्क यह था कि रेखा ने सब कुछ लाइव चैनलों और सोशल मीडिया तक पहुंचाने की तैयारी कर रखी थी, और नीता के छुपे हुए कैमरे ने पूरी घटनाक्रम कैद कर लिया था। वीडियो वायरल हुआ और उसी रात जिले भर में आग लग गई। लोग थानों के बाहर जमा हो गए, समाचार चैनलों पर तथ्यों की बाढ़ आ गई और राजनीतिक दबाव बढ़ा। प्रशासनिक जांच तुरंत शुरू हुई। मोहन और उसके साथियों को निलंबित करके हिरासत में लिया गया और एक विशेष तृतीय जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान कई ऐसे केस सामने आए जहां निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे दर्ज थे। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए रेखा ने एक त्वरित नीतिगत कदम उठाया।
पब्लिक रिकवरी पैनल का गठन, जिसमें अंचल की जमीनी सच्चाई जानने वाले स्थानीय प्रतिनिधि, नागरिक समाज और प्रशासनिक अधिकारी साथ बैठेंगे। इसका मकसद था जो नुकसान हुआ उसका हिसाब किताब जनता के सामने रखा जाए और उसका मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसी बीच कुछ बड़े राजनीतिक दबाव और धमकियां भी आई। रेखा को ट्रांसफर करवा देने की अफवाहें उड़ने लगी और कुछ लोग कह रहे थे कि वो अपनी हैसियत से बाहर जाकर राजनीति कर रही है। पर रेखा डटी रही। उसने कहा, अगर मेरी आवाज दबती है तो इस जिले की आवाज दबेगी। मैं मेरे पद की इज्जत इसलिए नहीं रखती कि मैं कुर्सी पर टिक जाऊं। मैं इसे इसलिए रखती हूं कि कोई आम आदमी मेरी दफ्तरी निर्णय से न्याय पा सके। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। फर्जी मुकदमे वापस लिए गए, कई परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया गया और सबसे बड़ी बात, लोगों में जान आई। पुलिस ने भी अपने आचरण में बदलाव दिखाना शुरू किया। रेखा ने थानों में मानवाधिकार और अधिकार की ट्रेनिंग लागू करवाई और सीसीटीवी फीड्स को सार्वजनिक निगरानी में लाने का आदेश दिया। वक्त बीता, उन लोगों ने जिनकी जिंदगी वर्षों तक दबी हुई थी, फिर से सांस ली। कमला देवी ने अपनी बेटियों की हिम्मत से गांव में नई उम्मीदें जगा दी। एक दिन गांव में जब सब लोग इकट्ठा हुए, एक बुजुर्ग ठेले वाले ने कहा, पहले थाने का नाम सुनते ही हाथ कांप जाते थे, आज वही थाने हमारे लिए सुरक्षा का नाम बन गया है। नीता को जन समर्थन और अपने बहन के साथ मिलकर किए गए काम से अंदर से सुकून मिला। रेखा ने अपने काम की वजह से कई खतरों का सामना किया, पर उसने समझ लिया कि सच्चा नेतृत्व वो है जो अपने डर को पीछे छोड़कर जनता के साथ खड़ा हो। कहानी का अंत ऐसे नहीं हुआ कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया हो, नहीं, पर एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। उन लोगों के लिए जिनकी आवाज पहले दबती थी, अब सुनवाई का रास्ता बन गया था। और यह बदलाव किसी एक दिन का कमाल नहीं था। यह वे दिन और रातें थी जब एक बहन ने अपनी बहन और गांव वालों के लिए हिम्मत दिखाई और दूसरी ने अपनी वर्दी की ताकत को इंसाफ की डाल बना दिया। मॉरल, इंसाफ की लड़ाई में अकेला इंसान भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हिम्मत, सच्चाई और जवाबदेही साथ हो तो सिस्टम खुद बदलने लगता है।